चेक करो, और कहीं भी कोई डाउट हो तो 10 बार पूछो। कोई तुम्हें ऐसा लगा ये क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रही तो पूछ लियो, आप एक बार रिपीट करा दियो बाद में। आप में से जितने भी जने हो कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना? ना यार, किसी ने भी? अच्छा, यार बड़े तो समझाते हैं, ज़्यादा समझना आएगा। इन्हें रहने दीजिए। जुबान से बताएंगे तुम्हें, मैं जुबान से बताऊँ। देखोगे तो है जुबान से बताएंगे, देखोगे तो जुबान से समझ में आएगा। कंपनी का नाम है जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका नाम है मीथर वर्ल्ड। जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, पूरी जो मीथर है वो कर रही है टेक्नोलॉजी पे काम। जब तुमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं सुना है तो मैं तुम्हें बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ। अब से अगर हम अपने दादा परदादा से पूछेंगे तो पैसे नाम की या करेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ये आप भी समझते हो। पहले क्या होता था कि अनाज के जरिए अनाज देते थे। जैसे अगर चावल की जरूरत है तुम्हें तो हम तुम्हें गेहूँ देंगे, तब हम तुम चावल दोगे, है ना? पैसे क्या नाच बिस्मान चलेगा तो आटा कटवाइए, पैसे नाम लिए पैसे ना, पहले ये चलता था। पैसे नाम की कोई चीज़ थी नहीं, करेंसी नाम की चीज ही नहीं। अच्छा सामान लेना होता था तो कहीं हमने बकरी दी, 2 बकरी दी तब जाके 1 भैंस मिली, भैंस दी तब जाके 4 बकरी मिली। ऐसे कि सामान के जरिए सामान ही चेंजिंग थी, तो लोड फेयर थी। तो जब वहाँ के राजा हुए फिर तो उन्होंने सोने के अशरफिया टाइप के सिक्के टाइप में वो निकाल दिए। तो वो कह दी, तो बहुत से लोगों ने क्या करा कि वो सोने अपने पास रखते रहे और जैसे मजदूरी पे काम पे लगा कर रहे किसी को भी, तो एक मजदूरी के तौर पे वो सोने के सिक्के दे करते, बोले लो अब ये तुम्हारी मजदूरी हो गई। अभी इस सिक्कों से, और उन सिक्कों की ये रख दी थी शर्त कि इससे आप कोई भी सामान खरीद भी सकते हैं। करेंसी हो गई, एक करेंसी बन गई थी। अब सिक्कों का वजन इतना ज्यादा होने लगा था तो क्या करा, फिर पेपर मनी आ गई थी जिसे हम नोट कहते हैं। आगे जब आई सरकार भी आई, फिर टेक्नोलॉजी भी बढ़ती रही तो पेपर आ गया। पहले सिक्के आए 10 पैसे 5 पैसे, फिर रुपया आ गया। जब पेपर आ गया तो पेपर आने के बाद में क्या होगा, पेपर में जो था ना फटना और गलना ये सिस्टम चल पड़ा था। और फिर लुटेरे बहुत हो गए थे जब नोटों की वजह से, तो नोटे गट्ठर जाते तो लुटेरे बहुत हो गए। तब क्या करा, आगे जब चल के बोले अब कुछ और ऐसा आए जो इस पेपर से भी थोड़ा आसान हो जाए। तब क्या करा, एटीएम आया जो अब भी चल रहा है। अब तुम्हें लगता है कि चोरी इतनी हो रही है, बहुत कमीशन हो गई, क्योंकि एटीएम में भी जाए अब लोग सीधा एटीएम अपना कार्ड लेके जाओ और कहीं से पैसा निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ एटीएम में भी हमें एक भी अभी खतरा रहता है। कभी भी देखा हो तुमने, ओटीपी लिया किसी ने और हमारे पैसे खत्म, है ना? यहाँ भी कहीं ना कहीं खतरा हो गया। तो क्या एटीएम आ गया, पेपर आ गया, शर्फी आ गई, जब पैसे करेंसी नहीं थी, आज फिर भी डिजिटल हो गया। क्या और भी कुछ आने वाला है? तो वो जो आने वाला है पेटीएम आ वो आ गया पेटीएम। गूगल पे, पैसे सेंड करते हैं, फोन पे, ऐसे डिजिटल करेंसी आ गई हवा में उड़ने वाली। कभी अगर तुम्हें 2000-5000 रुपए अगर हम दे में तो कभी गिन के नहीं देते, सीधे शब्द पहुंच जाते हैं डिजिटल। आपके हो जाते हैं, कभी मेरे में आ गए, हमारे में से माइनस हो जाती है। तो ये डिजिटल कर देते हैं आजकल ये सिस्टम है। क्या तुम्हारा ये सिस्टम हो रहा है। आने वाला टाइम जो आ रहा है तो इससे भी बढ़कर आ रहा है। वो क्या आ रहा है, उसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। हम जिसके बारे में तुम्हें बता देते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी है। अब वो क्रिप्टो करेंसी क्या है वो मैं तुम्हें बता दूं। ये जो पूरी मीथर है, पेटीएम की शुरुआत हुई थी, ये पूरी मीथर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, कोई भी चीज को बनाने से पहले, कोई भी आइटम हो, मोबाइल से लेके कुछ भी हो, तो उसे बनाने से पहले एक सोचा जाता है कि अगर ये चीज हम बना दें तो क्या लोगों को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ये चीजें सोची जाती है पहले। तो पूरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो ये जो भी कर रही है वेब 3.0 पे काम। वेब 3.0 क्या है, इसको समझने से पहले हमने समझना होगा कि वेब 1.0 क्या था। वेब 1. की शुरुआत हुई थी 1980 में। इंटरनेट की शुरुआत भी यहीं से हुई है, 1980 से, सन 1980 से। जो आजकल इंटरनेट चलता था। पहले इंटरनेट का इतना ज्यादा यूजर नहीं था। तो इंटरनेट क्या था, एक याहू चलता था, शायद तुमने किसी ने चलाया होगा, और दूसरा जीमेल थी। जैसे अब तुम हम बैंक में हमें कनेक्टिविटी नहीं तो पैसे नहीं निकाल के देते हैं बैंक में, ये सिस्टम है इंटरनेट। जब याहू चलता था तो याहू का जो काम था वो ये था कि जैसे गूगल है ना आजकल का सर्च मामला, ऐसे एक याहू था, उसका भी सर्च ही था, सारा सिस्टम सर्च करा और आ गया। तो डिजिटल था। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई तो आ जाता है वेब 2.0। जब से वेब 2.0 आया तो डिजिटल का और भी ज्यादा पावर आ गई। जैसे फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गया, व्हाट्सएप आ गया, और गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया। अब डिजिटल और ज्यादा होने लगा।
जब ये सब चीजें आ गई तब एक बिटकॉइन नाम की एक करेंसी आई थी एक सोने के सिक्के हुए 2008 में। 2008 में ये बिटकॉइन आई थी, तो इसने मात्र 4 रुपए से अपनी स्टार्टिंग करी थी, मात्र 4 रुपए से। आज इसे 14 साल समथिंग हो गए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपसे 14 साल पहले आपने 4 रुपये की कोई चीज़ ली होती तो कितने की हो जाती, कोई बता सकता है? अगर 14 साल पहले हमने 4 रुपये की कोई चीज़ ली होती तो कितने की हो जाती भाई? 10 गुना। महंगाई को देखो तो 10 गुने से ज़्यादा नहीं बढ़ी, 20 गुना है। 4 रुपये की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हद होती तो 50 रुपये की या 100 रुपये की हो जाती। आज तुम्हें क्या बता दूं कितने की है? 30 लाख रुपए की है 4 रुपए की चीज। तो ये सारी कैसे पड़ी? टेक्नोलॉजी से, डिजिटल से होने से ये जो हुआ। अब इसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ आ जाता है, तब ये सारी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये डिजिटल जितना भी सिस्टम होता है, इनके कोई रेट का लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये एसेट के रूप में आते हैं। एसेट कहा जाता है तांबा, पीतल, गोल्ड, सिल्वर को, जिसके वक्त के साथ रेट बढ़ते रहे और घटते रहे। सोने चांदी एसेट में आते हैं जिनके रेट हमेशा बढ़ते रहे। अगर यही चीज अगर काश हमने 4 रुपए की सोना लेके डाल दिया होता तो ये भी हो सकता है 4 रुपए का सोना उस टाइम 2008 में हमें आज भी हमारे अच्छे खासे हो जाते 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये। लेकिन ये क्रिप्टो, इसका आने का एक चीज का फायदा और हो गया था कि बैंक में अगर जब हम अपना पैसा रखते हैं तो अगर 100 रुपये हमने रख दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल में 100 रुपये के 102 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये हो जाएंगे हद से। इसकी करेंसी की कोई भी लिमिट नहीं होती बढ़ने की। लेकिन इस वाली करेंसी की वक्त के साथ, महंगाई के साथ रेट घटते और बढ़ते रहते हैं। पूरी कंपनी ने क्या करा, वेब 3.0 आ गया, जिसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें आ जाती है ब्लॉकचेन है, एक्सचेंज, इकोसिस्टम, एनएफटी, क्रिप्टो एसेट। ब्लॉकचेन होती है जो बैंक में सर्वे होता है ना हुआ कि जैसे बैंक का कनेक्टिविटी नहीं आ रही है और आज सर्वे डाउन है, तो ये ब्लॉकचेन ही उसी सिस्टम का होता है। और एक ब्लॉकचेन को बनाने का इतना खर्चा आता है कि 7 बैंकें मिलकर बना रही हैं अपने यहाँ पे, और इस पूरी कंपनी ने अपनी ने अकेली ने बना रखी है अपनी ब्लॉकचेन। इसमें एक्सचेंज होगा डिजिटल या फिजिकल, जो हम तुमसे सामान चेंज कर लेते हैं। हमने आपको पैसा दिया, तुमने हमें सामान दिया, ये एक एक्सचेंज है। घर वाले फोन तो एनएफटी एक मेटा वाले का वर्जन है। आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, जैसे अभी हम बड़े बड़े मॉलों में भी देख रहे हैं कि गेम खेलते हैं ना, तो आंखों पे गिलास लगा लेते हैं, तो ये फील होता है कि गेम के हम अंदर घुस गए, गिर रहे हैं, भूत आ रहे हैं सामने, हम डर भी रहे हैं। तो एनएफटी का आने वाले वर्जन ऐसे आ रहे हैं, जैसे हम तुम सब इस टाइम मिले हुए हैं ना, आने वाला आपसे जो आपकी औलादे की औलादे होंगी ना, वो ये देखेंगे कि अगर वहाँ उस बंदे को बुलाना है तो डायरेक्ट एनएफटी के जरिए यहीं से कॉल लगाएंगे, उसके पास भी वीआर गिलास होगा और आपके पास भी हो, तो वो यहीं आन के आपसे बिल्कुल मिल लेगा और आपको फील होगा मेरे पास बैठा बिल्कुल। ये वर्जन आने वाले ये पूरा। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने अपना एम कॉइन निकाला है। इसमें एम कॉइन ये हुआ था 2020 में 27 नवंबर को। इसने अपने एम कॉइन की शुरुआत 3 रुपये 65 पैसे से करी थी, यानी हम 4 रुपये मानते हैं। आज इसे 2.5 साल हो गए, 237 रुपये का है। कुल मिला के कम से कम 58 गुना इनने ग्रोथ करी है। जिसने अब से 2.5 साल पहले इसमें 10,000 रुपये लगाए थे मात्र, वो 6 लाख रुपये प्लस है, और जिसने 1 लाख रुपये लगाए थे वो सीधे 58 लाख। अब ये क्या है कि भाई इसे हम क्यों करें, हम तुम्हें बता रहे हैं तो इसे क्यों करें भाई, हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है, हम इस चक्कर में क्यों पड़े, सबसे मेन सवाल ये आ जाता है। तो देखो जब पेटीएम आया था ना, कितने जने सब पेटीएम यूज करते हैं, सभी करते हो मेरे हिसाब से, कोई बचा होगा पेटीएम से। पेटीएम आया था तो इसने क्या कहा था कि हमारा एक बारकोड लगवा लो और हम तुम्हारा पैसा लेन देन कर देंगे, तुम्हारे खाते में से उसके खाते में, उसके खाते में से उसके खाते में। तो हम क्या कहते थे कि यार हम बैंक में तो 2-2 घंटे लाइन लगाते हैं तब जाके हमारे पैसे निकलते हैं, और तू खाली एक बारकोड के जरिए और हमारा पैसा कर देगा, शायद बेवकूफ़ बना देगा। लेकिन ये सब लोग ये सब प्रैक्टिकल कर चुके थे कि आने वाले टाइम में कि सब लोग आने हैं। लेकिन उस टाइम भी हमें एक ऑफर भी दे रहा था, अगर काश हम इसके अंदर खाता खुलवा लेते ना, तो हो सकता है इसके शेयर खरीद लेते या इसके जितने इसके थोड़े इन्वेस्टर बन जाते,
जितने भी लोग ट्रांजेक्शन करते हैं इसकी हिस्ट्री बढ़ती और इसकी जो कॉइन के जो इसके शेयर होते हैं उसकी रेट बढ़ते, तो हो सकता है कि उसके शेयर होते तो हम पे कहीं ना कुछ परसेंट इसका पेटीएम का आता। लेकिन आज इसके 99% सब यूजर है, हम सब यूजर में आते हैं। आज इसने अपनी केवाईसी अपना अकाउंट खोलने ही बंद कर दिए। अब पेटीएम किसी का अकाउंट नहीं खोल रहा है, किसी का अकाउंट तुम्हारा अकाउंट बना रहा है उसके तुम्हारी बैंक के थ्रू, अपना खुद बैंक में जो है पेटीएम की जो बैंक है वो अकाउंट नहीं खोल रही है अब। क्यों? क्योंकि उससे जो कमाई हो रही है वो इन लोगों से हो रही है, हम तुम लोगों से हो रही है 99 से। अब 1% लोग इसे कमाई नहीं कराने गए, तो इसमें आना हमारी मजबूरी बन गई, नहीं बन गई? आने वाला टाइम में भी यही हो रहा है कि इसमें भी आना हमारी मजबूरी बनेगी। अब वो चाहे आप आ जाओ, ये मजबूरी के तहत आ जाओ, वो अपने ऊपर होता है। तो ये इसमें आना ऐसा होता है। अच्छा, पैसा सबके पास होता है, रिस्क कोई कोई लेता है ना। अगर आपको पैसे का डर है मरने का, तो ये मैं तुम्हें शर्त बता दूं पैसे की। आप 10,000 या 20,000 रुपये लगाते हो तो आप लगाओ या मत लगाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम तो समझाने का, जो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर आप 20,000 रुपये 10,000 रुपये जब आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, मैं कहूँ तुमसे कि 10,000 रुपये लगा दो और आपके 10 लाख 5 लाख रुपये हो जाएंगे। तो जब 10 लाख 5 लाख के ख्वाब देख रहे हो तो फिर 10,000 का रिस्क भी लो, है ना। यही तुम लगाते हो अगर 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये, तो यहाँ हम तुम्हें 8 महीने का